द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 15 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 3/10, फाइंड द नंबर्स। तो यहाँ पर सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू 3, और साथ में क्या दे रखा है कि यहाँ पर सम ऑफ 3 नहीं, ये 15 है, 15 है, एंड देन सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 3/10। तो हम एक काम करते हैं ना, हम ये बोल देते हैं कि लेट द नेचुरल नंबर बी एक्स एंड वाई। हम दोनों नंबर्स को, एक को x ले लेते हैं, एक को y ले लेते हैं, तो इनका सम क्या रहेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना रहेगा, 15 रहेगा कि नहीं रहेगा। और यहाँ से हमारे पास सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/x प्लस 1/y, वो कितना रहेगा 3/10। इतना क्लियर है, ये आ गया। अब इसके बेसिस पे अगर हम इसको सॉल्व करने जाएं तो ये कितना आएगा, पहले यहाँ से हम देख लेते हैं y इज इक्वल टू कितना आ गया 15 माइनस एक्स, इसको हम इधर रिप्लेस कर सकते हैं, तो वो कितना आएगा 1/x प्लस 1/15 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 3/10। ये पार्ट क्लियर है। अब यहाँ पर इस पूरे पार्ट में अगर हम देखें तो इसको हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि पूरे का एलसीएम ले लेते हैं, x इंटू कितना आ गया 15 माइनस एक्स। अब यहाँ से अगर हम इसको देखें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 15 माइनस एक्स और ये आ जाएगा प्लस का x इज इक्वल टू 3/10। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना 15 बाय, ये आ जाएगा 15x माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 3/10। 3 से ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर क्या ये आ गया 5 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 50 और ये कितना आ जाएगा 15x माइनस का एक्स स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए इस पूरे पार्ट को हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, तो ये कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का और ये माइनस का 15x और ये कितना आ गया प्लस का 50 इज इक्वल टू 0। अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर इसको स्प्लिट करना है इस तरीके से, ऐसे दो नंबर्स में जिनका सम क्या रहेगा माइनस का 15 और जिनका जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, वो रहेगा प्लस का 50। अब आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता है कि इसको अगर हम 5 इंटू 10 कर देंगे तो 5 प्लस 10 कितना होता है 15 होता है, लेकिन हमें तो माइनस का 15 चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको भी माइनस का 5 ले लेते हैं, इसको भी माइनस का 10 ले लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 50 आएगा और ऐड करेंगे तो माइनस का 15 आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक नंबर आ जाएगा माइनस का 10x और एक आ जाएगा माइनस का 5x प्लस 50 इज इक्वल टू 0 एंड दिस वन इज एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से x अगर हम कॉमन लेंगे तो x माइनस का 10 बचेगा, यहाँ से अगर हम 5 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस का 10 बचेगा, x माइनस का 10 दोनों में कॉमन आ जाएगा, यहाँ से x आ जाएगा, यहाँ से कितना आएगा माइनस का 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। सो इसको अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी, इसको अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। ये पार्ट क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर पूछा क्या गया था, अगर एक नंबर लेट्स से कि हमारे पास x की वैल्यू कितनी है 10 है, इफ़ x इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पर y कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 15 माइनस एक्स विच इज़ 5, क्योंकि यहाँ पर ये कितना आएगा 15 माइनस 10 विच इज़ इक्वल टू 5। तो अगर x 10 है तो y हमारे पास कितना है 5 है। दूसरा तरीका क्या है कि इफ़ x इज इक्वल टू 5 तो यहाँ पर y कितना आ जाएगा 15 माइनस 5 विच इज़ 10। तो इसका मतलब x 5 होने पे क्या आ रहा है y इज इक्वल टू 10 आ रहा है। तो एक नंबर 5 है तो दूसरा 10 है, अगर एक 10 है तो दूसरा 5 है। इतना क्लियर है। तो हम सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि हमारे पास हेंस द रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर्स आर, यहाँ पर आ जाएगा 5 एंड 10, दैट्स इट। ये आंसर है।